आज हमने कहा उत्तराखंड की बड़ी खबरें। तो उत्तराखंड में 3 कोरोना मरीजों की मौत, 630 नए मरीज मिले। तो प्रदेश में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। 7 महीने बाद एक दिन में सबसे अधिक 630 मरीज मिले हैं। वहीं 24 घंटे में 3 मरीजों ने दम तोड़ दिया। अब सक्रिय मरीजों की संख्या 1425 पहुंच गई। उत्तराखंड के हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून में 268, हरिद्वार में 119, नैनीताल में 85, पौड़ी में 72, उधम सिंह नगर में 35, अल्मोड़ा में 18, उत्तरकाशी में 11, चंपावत में 8, चमोली में 5, टिहरी पिथौरागढ़ में 4, बागेश्वर जिले में 1 संक्रमित मिला। देश में 90,928 नए मरीज, ओमिक्रॉन में 103% बढ़ोतरी। तो देश में कोरोना मरीजों की संख्या में एक दिन में 56% के उछाल के साथ 90,928 मामले मिले। यह पिछले 200 दिन में सबसे अधिक हैं। इस दौरान 325 की मौत हो गई। उत्तराखंड समेत 9 राज्यों को जांच में तेजी के निर्देश। तो केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, उड़ीसा, उत्तराखंड, मिजोरम, मेघालय, जम्मू कश्मीर और बिहार को पत्र लिखकर जांच में तेजी लाने को कहा है। इटली से अमृतसर पहुंचे विमान में 125 संक्रमित। तो इटली से अमृतसर पहुंचे एयर इंडिया के चार्टर्ड विमान में 125 यात्री संक्रमित पाए गए। हवाई अड्डे पर 179 यात्रियों की RT-PCR जांच की गई, जिनमें 19 बच्चे भी थे। नमूने ओमिक्रॉन जांच के लिए भेजे गए हैं। कोटद्वार के जवान की गोली लगने से मौत। तो जिले के मेंढर में बलनोई इलाके में नियंत्रण रेखा LOC पर एक जवान का शव सैन्य शिविर में संदिग्ध परिस्थितियों में पाया गया। उसके शरीर पर गोलियों के निशान हैं। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव सेना को सौंप दिया है। पुलिस जांच कर रही है कि जवान की मौत कैसे हुई। जवान की पहचान 8 राइफल गढ़वाल राइफल के उत्तराखंड के कोटद्वार निवासी अनिल सिंह चौहान के रूप में हुई है। यूपी में आधी हुई किसानों की बिजली दरें। तो विधानसभा चुनाव के ऐलान से एन पहले योगी सरकार ने किसानों के लिए बिजली दरें आधी कर बड़ा दांव चला है। देश से साफ हो रही कांग्रेस, उत्तराखंड कभी कभी दे देता है शरण। तो राजनाथ। तो भाजपा की विजय संकल्प यात्रा के समापन पर उत्तरकाशी पहुंचे रक्षा मंत्री। सचिवालय में बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक। तो कोविड संक्रमण के कारण सचिवालय में बाहरी लोगों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। बृहस्पतिवार को सचिव विनोद कुमार सुमन की ओर से जारी आदेश के मुताबिक सचिवालय के अधिकारियों, कर्मचारियों और ऐसे अधिकारियों जिन्हें सचिवालय में आवश्यक सरकारी काम हो को ही प्रवेश दिया जाएगा। किसी भी बाहरी व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। भारत नेपाल के बीच धारचूला में पुल को केंद्र की मंजूरी। तो भारत नेपाल के बीच धारचूला के पुल के निर्माण के प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी। उत्तराखंड में महाकाली नदी पर बनने वाली इस पुल के निर्माण के लिए दोनों देशों के बीच समझौता होगा। बुल्ली बाई ऐप असम से मास्टरमाइंड गिरफ्तार। तो बुल्ली बाई ऐप के मास्टरमाइंड और संस्थापक नीरज बिश्नोई को असम के जोरहाट से बृहस्पतिवार सुबह गिरफ्तार कर पुलिस दिल्ली लेकर आई। उपनल कर्मियों को मिलेगा प्रोत्साहन भत्ता। कृषि सहायकों का मानदेय बढ़ा। तो 22,000 उपनल कर्मियों को फायदा मिलेगा। वहीं मानदेय में 2300 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। तो कृषि विभाग के न्याय पंचायत स्तर पर कार्यरत कृषि सहायकों के मानदेय में सरकार ने 2300 रुपये की बढ़ोतरी की। शिक्षा विभाग में 260 शिक्षकों के तबादलों के आदेश। तो शासन ने शिक्षा विभाग में 260 प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, लेक्चरर और सहायक अध्यापकों के तबादले के आदेश किए हैं। तबादला एक्ट की धारा 27 के तहत इन तबादलों के आदेश किए गए। हरीश रावत के मंच पर चाकू लेकर चढ़ा युवक। तो काशीपुर से खबर है, कांग्रेस की सदस्यता कार्यक्रम में एक युवक चाकू लेकर मंच पर जा पहुंचा। गनीमत रही कि घटनाक्रम से चंद मिनट पहले पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत मंच से उतर गए थे। कांग्रेस कार्यकर्ता जब तक युवक को काबू कर पुलिस के हवाले करते वो हाथ छुड़ाकर भाग निकला। देर शाम युवका नेता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर के मचा संग्राम। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा में चूक मामले की जांच के लिए गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय और पंजाब सरकार ने उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। प्राइमरी स्कूलों में दिन भर पढ़ाई का आदेश वापस। तो 1 से 5वीं तक की कक्षाओं को भी 6 घंटे तक खोलने का आदेश विरोध के बाद प्रदेश सरकार ने वापस ले लिया। बीते रोज जारी शिक्षा सचिव R मीनाक्षी सुंदरम के आदेश को सरकार ने स्थगित कर दिया। चंद शिक्षकों की खातिर तबादला कानून दरकिनार। तो सरकार ने वर्ष 2020 में प्रमोशन पाकर प्रवक्ता बने 13 शिक्षकों के पोस्टिंग आदेश को संशोधित करते हुए
मन माफिक तैनाती दे दी है। इसमें शिक्षक संघ के पदाधिकारी भी शामिल हैं। हजारों संक्रमित हो जाएंगे, फिर रैलियां रोकने का क्या फ़ायदा। तो उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार तेज़ी से बढ़ रही है। इसके बावजूद राज्य में रैली, जनसभा, धरना प्रदर्शन और बैठकों का दौर बेरोक टोक जारी है। कोरोना की रोकथाम को सख्त कदम उठाएं जिलाधिकारी। तो उत्तराखंड में कोरोना की रोकथाम को मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने सभी जिलाधिकारियों को कड़े कदम उठाने को कहा है। बूस्टर डोज के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं। तो कोरोना रोधी टीके की बूस्टर डोज के लिए आवेदन नहीं करना होगा। पात्र लोगों को दूसरी डोज लगने के 9 महीने बाद कोविन पोर्टल से खुद ही मैसेज आएगा और उसी आधार पर तय बूथ पर टीका लगाया जाएगा। आचार संहिता से पहले 7 अधिकारी इधर से उधर। तो राज्य सरकार ने आचार संहिता लागू होने से पहले आबकारी आयुक्त नितिन भदौरिया समेत 6 अफसरों को इधर से उधर किया। 100 करोड़ के जमीन फर्जीवाड़े में 3 गिरफ्तार। तो दंपति समेत 11 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सुप्रीम कोर्ट और सेबी के फर्जी दस्तावेज बनाए, एसटीएफ ने किया खुलासा। वही खबर है ये देहरादून के नेहरू ग्राम से। नेहरू ग्राम में घर से गहने चुराने में 3 युवक पकड़े गए। ओमिक्रॉन संक्रमण के 3 दिन बाद दिखने लगते हैं लक्षण। तो देश भर में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसमें ओमिक्रॉन स्वरूप के मामले भी बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। एम्स के डॉक्टर का कहना है कि ओमिक्रॉन से संक्रमित होने के 3 दिन बाद लक्षण नजर आने लगते हैं। दून अस्पताल में 10 से ऑपरेशन नहीं। तो कोरोना संकट के बीच प्राचार्य ने एचओडी के साथ बैठक में दिए निर्देश। दल हर हाल में करें गाइडलाइन का पालन। तो डीएम डॉक्टर राजेश कुमार और डीआईजी जनमेजय खंडूरी ने गुरुवार को संयुक्त रूप से राजनीतिक दलों एवं व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ अलग अलग बैठकें की। जिला अस्पताल में डॉक्टर समेत 5 कोरोना पीड़ित। तो दून अस्पताल में 4 लैब टेक्नीशियन में कोरोना की पुष्टि हुई है। देहरादून में ट्रेस नहीं हो रहे 20% कोरोना संक्रमित। दून में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं, पर ऐसे कई मरीज स्वास्थ्य विभाग को जानकारी दिए बगैर खुद इलाज शुरू कर रहे हैं न होम आइसोलेशन का फॉर्म भर रहे हैं, जिसके चलते रिपोर्ट आने के बाद जब इन्हें ट्रेस किया जा रहा है तो ऐसे मरीज के नंबर बंद आ रहे हैं। प्री बोर्ड परीक्षाओं की तारीख घोषित। तो सरकारी स्कूल में बोर्ड कक्षाओं के बच्चों की तैयारी रखने के लिए जनवरी के अंतिम सप्ताह में प्री बोर्ड परीक्षाएं होंगी। मुख्यमंत्री आवास कूच कर रहे पीआरडी के जवान गिरफ्तार। तो करीब 100 पीआरडी जवानों को सुद्धोवाला ले जाकर 2 घंटे के बाद छोड़ा गया। उत्तराखंड में मौसम विभाग का आज येलो अलर्ट। तो उत्तराखंड में शुक्रवार को पर्वतीय जिलों में मौसम विभाग ने शीत दिवस का येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि मैदानी जिलों में विशेषकर उधम सिंह नगर, हरिद्वार जनपद में कोहरा छाए रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने 8 जनवरी को राज्य के उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, देहरादून, टिहरी, पिथौरागढ़, बागेश्वर जनपदों में कहीं कहीं भारी बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, उधम सिंह नगर में कहीं कहीं गर्जन के साथ ओलावृष्टि, आकाशीय बिजली चमकने की संभावना जताई है। मसूरी पहुंच रहे पर्यटक। तो पर्यटन नगरी में बारिश के बाद गुरुवार को मौसम खुला, लेकिन शाम को 4:30 बजे के बाद अचानक बादल घिर आए, जिसके कारण क्षेत्र में ठंड बढ़ गई। सीएम आवास में हंगामा कर रहे शिक्षा मित्रों को जेल भेजा। तो मानदेय में 5,000 की वृद्धि से आक्रोशित 5 डीएलएड प्रशिक्षित शिक्षा मित्र गुरुवार सुबह अचानक सीएम आवास पहुंच गए। उन्होंने सीएम आवास में जाकर आत्मदाह की धमकी दी। पुलिस उन्हें शहर कोतवाली ले आई, मजिस्ट्रेट के समक्ष हंगामा करते रहे। इसके अलावा उन्होंने मुचलका भरने से मना कर दिया, जिसके बाद 3 शिक्षा मित्रों को जेल भेज दिया गया, जबकि अन्य 2 महिलाओं को छोड़ दिया गया। दून में भाजपा और कांग्रेसियों में टकराव। तो कांग्रेस भवन के बाहर काले झंडे लेकर पहुंचे भाजपाइयों को देख भड़के कांग्रेसी पुलिस ने किया हस्तक्षेप। तो पंजाब में पीएम की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर के दून में भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच टकराव की स्थिति बन गई। परीक्षा नहीं, अब सिर्फ मेरिट पर कर सकते हैं आपत्ति। तो उत्तराखंड सहायक अध्यापक परीक्षा यानी एलटी के परिणाम आने के बाद जारी हुई मेरिट लिस्ट के बीच तमाम उम्मीदवार परीक्षा पर आपत्ति जताने आयोग पहुंच रहे हैं। आयोग ने स्पष्ट किया कि परीक्षा की आपत्तियों का समय बीत चुका है। केवल मेरिट क्रम
पर आपत्ति जताई जा सकती है। आयोग के सचिव संतोष बडोनी ने बताया कि किसी भी परीक्षा के आंसर की जारी करते हुए ही आपत्ति भी मांगी जाती है। सहायक अध्यापक भर्ती में भी 7 दिन का समय आंसर की पर आपत्ति का दिया गया था। उन्होंने कहा कि अगर किसी उम्मीदवार को जारी हुए रिजल्ट में मेरिट क्रम पर आपत्ति है तो वह आयोग को रिजल्ट जारी होने के 15 दिन के भीतर अवगत करा सकता है। इसके बाद यह आपत्ति भी स्वीकार नहीं की जाएगी। वही खबर है रुद्रप्रयाग से। प्रवक्ता एलटी शिक्षक भर्ती को नई विज्ञप्ति जारी करी सरकार। तो बीएड व टीटी उत्तीर्ण छात्र छात्राओं ने एलटी व प्रवक्ता संवर्ग में 25% पद बढ़ाने के बजाय नई विज्ञप्ति जारी करने की मांग की, जिससे पास आउट भी आवेदन कर सकें। यहाँ हुई बैठक में बीएड प्रशिक्षित व टीटी उत्तीर्ण छात्र छात्राओं का कहना है कि परीक्षा परिणाम देरी से घोषित होने के कारण वह प्रवक्ता व एलटी शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर पाए थे। वहीं सरकार द्वारा दोनों संवर्ग में 25% पद बढ़ाने की बात कही जा रही है, जो उचित नहीं है। कहा कि नए पास आउट छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए सरकार को नई विज्ञप्ति जारी करनी चाहिए, जिससे कि वह भर्ती के लिए आवेदन कर सके। उन्होंने इस आरोप को भी निराधार बताया, जिसमें नए पास आउट को विपक्ष का एजेंट बताया गया है। उन्होंने वर्तमान में गतिमान भर्ती प्रक्रिया में 25% पद बढ़ाए जाने पर कोर्ट की शरण में जाने की चेतावनी दी है। बैठक में राहुल सकलानी, विपिन सुभाष, राहुल प्रमोद, विनीत, शुभम आदि छात्र छात्राएं मौजूद रहे। उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती नई टिहरी को लेकर के विज्ञप्ति जारी की गई है। इसमें 29/12/2021 को काउंसलिंग की गई थी, जिसमें चयनित जो अभ्यर्थी हैं उनके नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो नियुक्ति के आदेश जो हैं वो स्कूल एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर डाउनलोड कर दी गई है। इससे संबंधित उप शिक्षा अधिकारी की अनुमति प्राप्त करके वे कार्यभार ग्रहण कर सकते हैं। इसी के साथ प्राथमिक शिक्षक भर्ती उधमसिंह नगर को लेकर के एक विज्ञप्ति काउंसलिंग जारी की गई है। इसमें 72 पदों के लिए विज्ञप्ति प्रकाशित की गई थी, जिसके लिए 5वीं जो लिस्ट है, तो 5वीं काउंसलिंग में जो अभ्यर्थियों का चयन हुआ है उनको 10 जनवरी 2022 को कार्यालय में प्रातः 11 बजे आयोजित होगा। इसमें अभ्यर्थियों को अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे पहुँचना है। तो अभ्यर्थी जो हैं वो स्कूल एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जिन अभ्यर्थियों को चयन हुआ है वो यहाँ पर अपना लिस्ट देख सकते हैं। उन अभ्यर्थियों को अपने समस्त मूल प्रमाण, शैक्षिक प्रमाण पत्र सहित जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उन सभी की 2-2 प्रतियाँ फाइल कवर के साथ लेकर जाना होगा। प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में धांधली के आरोप। तो शिक्षा विभाग में प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक के पद में चल रही भर्ती प्रक्रिया कटघरे में आ गई है। प्रशिक्षित बेरोजगारों ने धांधली का आरोप लगाया। उनका कहना है कि अपने चहेतों को नौकरी दिलाने के लिए एक के बाद एक काउंसलिंग का खेल खेला जा रहा है। कहा काउंसलिंग की मुख्य सूची में कई अभ्यर्थियों के नाम नहीं दिए जा रहे हैं, बाद में संशोधित सूची जारी की जा रही है। इस संशोधन की जानकारी तक संबंधित अभ्यर्थी को समय पर नहीं मिल रही है। प्रशिक्षित बेरोजगारों ने जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन दिया। डॉक्टर बबीता मंडाल ने बताया कि सहायक अध्यापक पद के लिए उन्होंने पूर्व में आवेदन किया। कहा 69.5% अंक हैं। काउंसलिंग की पहली मुख्य सूची में उनका नाम नहीं दिया गया। बाद में बेहद सीमित समय में संशोधित सूची जारी करने के बावजूद उन्हें काउंसलिंग तक की जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। कहा मुख्य सूची में नाम नहीं होने के बाद अगली सूची का इंतजार किया, उसमें भी नाम नहीं था। इस तरह दूसरी के बाद तीसरी सूची में अपने से कम अंक वालों के नाम आ जाने के बाद जब वे यहाँ पहुँची तो उन्हें संशोधित सूची के नाम पर हो रहे खेल का व उन्हें बाहर करने के प्रपंच का पता चला। कहा कि विभाग से उनका नाम सूची में नहीं होने के बारे में पूछा तो उन्हें काउंसलिंग में उपस्थित न होने के कारण सूची से नाम हटाने की जानकारी दी गई। बबीता के साथ ही 15 अन्य लोग के नाम भी इसी कारण हटाए गए। प्रशिक्षित बेरोजगारों का कहना है कि जब उन्हें काउंसलिंग की जानकारी ही नहीं दी जाएगी तो वे कैसे शामिल होंगे। साथ ही उनका यह भी कहना है कि वर्ष 2007 के अभ्यर्थियों का सहायक अध्यापक पद के लिए चयन होना है, लेकिन उन्हें अनुपस्थित दिखाकर पूर्व के वर्षों के अभ्यर्थियों का चयनित किया जा रहा है। प्रशिक्षित बेरोजगारों ने धांधली का आरोप लगाते हुए जिला शिक्षा अधिकारी से मामले की जांच की है। जांच की मांग की। कई अन्य अभ्यर्थियों ने भी इस तरह की अनदेखी के आरोप लगाते हुए पूरे प्रकरण में जांच करने व काउंसलिंग में विभाग की गलती में शामिल नहीं होने से वंचित रह गए लोगों को शामिल करने की मांग की है। इधर विभाग ने इस मामले में अपना पक्ष नहीं बताया है।
मुख्य अग्निशमन अधिकारी के पदों पर भर्ती की स्क्रीनिंग परीक्षा। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के सचिव कमेंद्र सिंह ने दी जानकारी। तो उत्तराखंड अग्निशमन व आपात सेवा विभाग के अंतर्गत मुख्य अग्निशमन पद अधिकारी के रिक्त 4 पदों पर भर्ती के लिए अब अभ्यर्थियों को स्क्रीनिंग परीक्षा भी देनी होगी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने मुख्य अग्निशमन अधिकारी के रिक्त पदों पर 15 फरवरी 2021 को विज्ञप्ति जारी की थी। मुख्य अग्निशमन अधिकारी के पदों पर साक्षात्कार के लिए निर्धारित मानकों से अधिक योग्य अभ्यर्थी पाए जाने पर अब उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने मुख्य अग्निशमन अधिकारी की साक्षात्कार परीक्षा से पूर्व स्क्रीनिंग परीक्षा लेने का निर्णय किया है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो नायब तहसीलदार बनने के लिए करें आवेदन। तो 20 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 27 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। विभिन्न पदों पर आवेदन का मौका। तो नेशनल काउंसिलिंग फॉर होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी में 33 पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए 28 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा 2022, तो 8085 पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए 28 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। कैंपस डायरेक्टर परीक्षा नियंत्रण व अन्य पद, तो 6 पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 22 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। ओमिक्रॉन की दस्तक फिर भी लापरवाही जारी। तो पिथौरागढ़ के अस्पतालों में भी इलाज को पहुंच रहे लोगों की नहीं हो रही जांच। 80% लोग मास्क पहने बिना कर रहे हैं आवाजाही। रुड़की में महिला डॉक्टर समेत 55 कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। युवकों से तमंचा कारतूस मिले। तो पुलिस ने बाइक सवार 2 दोस्तों से 1 तमंचा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। छात्र के खिलाफ दुष्कर्म का केस। तो कोचिंग जा रही छात्रा से स्कूल के ही एक छात्र ने घर ले जाकर दुष्कर्म किया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अल्मोड़ा में एक ही दिन में कोरोना के 15 नए केस सामने आए। राजस्व उप निरीक्षकों की हड़ताल से कामकाज ठप। तो कार्य बहिष्कार के 15 दिन बाद भी मांगों पर कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगा। अल्मोड़ा में 4355 किशोरों को लगा टीका। बागेश्वर में डॉक्टरों के आधे पद खाली हैं। बागेश्वर कपकोट में बर्फबारी के बाद ठंड बढ़ी। तो रात भर की बारिश से बढ़ी ठिठुरन। भाजपाइयों ने पंजाब के मुख्यमंत्री का पुतला फूका। कपकोट में महिला की चट्टान से गिरकर मौत। तो तहसील के दूरस्थ गांव हामटी कापड़ी गांव की एक महिला एक विवाहिता की चट्टान से गिरकर के मौत हो गई। वह जानवरों के लिए चारा लेने पास के जंगल गई थी। उद्यान में 415 सहायक के पद उपनल से भरे जाएंगे। तो राज्य सरकार उद्यान विभाग में 415 सहायक उपनल के जरिए भर्ती करने जा रही है। इसके साथ ही कृषि सहायकों का मानदेय 6,000 से 8,300 रुपये करने की मंजूरी दे दी गई है। रूट प्लान देखकर ही घर से निकलें। तो प्रकाश पर्व नगर कीर्तन को लेकर के आज शुक्रवार सुबह 9 बजे से शहर में रूट डाइवर्ट रहेगा। नई शिक्षा नीति रोजगार परक भी होंगे पाठ्यक्रम। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय कार्यशाला में पाठ्यक्रम निर्धारण को मंथन शुरू हो गई। बीएड प्रशिक्षुओं का शानदार प्रदर्शन। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल की ओर से आयोजित बीएड परीक्षा परिणाम में SOS JN कौल शिक्षण संस्थान भीमताल के बीएड प्रशिक्षुओं का शानदार प्रदर्शन रहा। MBPG को टैबलेट के लिए 10.55 करोड़ रुपए मिले। हड़ताल से 28 बसें रद्द, सैकड़ों यात्री हुए पैदल। तो नियमितीकरण, समान काम समान वेतन की मांग को लेकर के रोडवेज संविदा विशेष श्रेणी कर्मचारी संघ का कार्य बहिष्कार शुरू हो गया। वही खबर है हल्द्वानी से DFO हरिद्वार के खिलाफ हड़ताल शुरू। तो हरिद्वार वन प्रभाग के DFO धर्म सिंह मीणा को हटाने की मांग को लेकर के वन कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दिया है। और रुद्रपुर से खबर आई है। रुद्रपुर में पति ने पत्नी को गला दबाकर मार डाला। तो क्षेत्र में एक युवक ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी खुद ही कोतवाली पहुंचा और समर्पण करते हुए पुलिस को हत्या की जानकारी दी। दोनों की 2 महीने पहले ही शादी हुई थी। मामले में परिजनों ने दामाद और ससुरालियों पर दहेज हत्या का आरोप लगाकर तहरीर सौंपी। पुलिस जाँच कर रही है। राजस्व कर्मियों की हड़ताल से जनता परेशान रही।
सामाजिक दूरी का पालन न करने पर होगी रोक, तो एफआरआई में प्रवेश पर रोक। तो कोरोना की संभावित तीसरी लहर शुरू होने के साथ ही वन अनुसंधान संस्थान परिषद एफआरआई फिर पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। रेलवे स्टेशन पर सैनिटाइजेशन ठप। तो कोरोना की तेजी फैलने के साथ जहां केंद्र व राज्य सरकारों की ओर से संक्रमण रोकने को लेकर के तमाम एहतियात कदम उठाए जा रहे हैं, वहीं दून रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को संक्रमण से बचाने को लेकर के तमाम एहतियात कदम सिरे से नदारद नजर आ रहे हैं। इसी सत्र से लागू होगी नई शिक्षा नीति। तो धन सिंह रावत कुमाऊं विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम निर्धारण व क्रियान्वयन को लेकर के कार्यशाला शुरू की गई। चोरी करने वाले डिलीवरी बॉय समेत 3 को गिरफ्तार किया गया है। पीआरडी जवानों की पुलिस से हाथापाई, 250 गिरफ्तार किए गए। सैनिक स्कूल खोलने का दिया आश्वासन। तो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह की मांग पर उत्तरकाशी में सैनिक स्कूल खोलने का आश्वासन दिया। युवाओं ने रोका क्षेत्रीय विधायक का काफिला। तो पौड़ी से खबर आई है। बात करते हैं हरिद्वार खबरों की। तो एडीएम समेत 134 लोग संक्रमित मिले हैं, एक की मौत हो गई। तेजी से बढ़ रहा कोरोना का केस, हर तरफ लापरवाही की रेस है। संबलता मामले में बयानबाजी से गढ़वाल विश्वविद्यालय नाराज। तो कुल सचिव बोले निजी शिक्षण संस्थान और महाविद्यालय नहीं कर रहे हैं आवेदन। गुरुकुल कांगड़ी को मिला 33 लाख का प्रोजेक्ट। वहीं खबर आई है हैदराबाद से फिरौती मांगने के आरोपी बदमाश को गिरफ्तार किया गया। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल खबरों की। तो आज बदली रहेगी हल्द्वानी की यातायात व्यवस्था। 1 हफ्ते में निकालेंगे सरकारी भर्तियां। तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि राज्य में कांग्रेस की सरकार आने पर 1 सप्ताह के भीतर तमाम सरकारी विभागों में भर्तियां शुरू कर दी जाएंगी। मातृशक्ति को स्वयं सहायता समूह से जोड़ते हुए उन्हें घर बैठे आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। बात करते कुमाऊं की खबरों की। तो कोरोना संक्रमण की स्थिति पर निर्भर रहेगा मेले का आयोजन। तो 15 फरवरी को तय होगी पूर्णागिरि मेले के आयोजन की तिथि। वहीं खबर है पिथौरागढ़ से भी दुष्कर्म के आरोप में पॉलिटेक्निक का छात्र गिरफ्तार। तो नाबालिग के साथ दुष्कर्म, मारपीट और गाली गलौज के आरोप में पुलिस ने लोहाघाट से पॉलिटेक्निक के छात्र को गिरफ्तार किया है। कहीं वह बर्फबारी तो हिमपात से पर्यटन व्यवसायी खुश। बर्फबारी के बाद 5 घंटे थल मुनस्यारी सड़क बंद रही। अल्मोड़ा से खबर आई ओपीडी में 1 सप्ताह में 1211 मरीज पहुंचे। पिंडर घाटी बिचला दानपुर के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी हुई है। पुलिस ने 200 लोगों का किया सत्यापन। तो चौखुटिया अल्मोड़ा से खबर आई है।